प्रधानमंत्री ने जो कहा आज कल रात को स्टूडेंट के हित में, तो क्या कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, जो दोषी है उसे पनिशमेंट मिलेगा और आने वाले कल ऐसा ना हो इसके ऊपर कुछ रूल्स रेगुलेशन लाएगा। तो हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी, आज कितने दिन बाद आपको अवसर मिला ये बात कहने में। 26 दिन हंगार स्ट्राइक किया सोनम वांगचुक ने। 26 दिन पहले ही अगर यही बात कह लेते तो इतना बवाल नहीं होता, छात्र पीटते नहीं, पुलिस भी टॉर्चर नहीं होते, कितने पुलिस घायल हुए हैं, खराब लगता है। तो इतना बड़ा हादसा होने क्यों दिया? आज आपका जो अकाउंटेबिलिटी आप प्रदर्शन कर रहे हो, ये तो 2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ था उसके बाद भी एक ऐसा ही एक्ट बनाया गया था, तो वो कहाँ गया? कड़ी से कड़ी सज़ा होगी ये तो हम मानते हैं, हम आशा करते हैं कि आप इस रूल्स जो बना रहे हो उसमें सटीक रहे। लेकिन ये जो हुआ है इसके जिम्मेदार कौन है? ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ है, मासूम बच्चे पीटे गए हैं, किस वजह से? अगर यही बात आप पहले दिन ही कह देते तो मामला ख़त्म हो जाता है कि नहीं? तो ये सब क्यों हो रहा है? ये जो 2-2.5 मिनट का जो आपने बताया स्टूडेंट के हित में, तो ये पहले दिन बता देते तो क्या जाता? टुकुर टुकुर क्या देख रहे थे? पूरे विश्व में भारत का स्टूडेंट जो मूवमेंट का वजह सबके नज़र है, पूरे इंटरनेशनल मीडिया। हम आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए हर साल आपको ही चुनते हैं, क्योंकि आपके ऊपर हमें आस्था है। लेकिन अगर ऐसे होता जाए, आपके जो भी टीम मेंबर्स हैं ये लोग ऐसे करेंगे तो कैसे होगा? हम कैसे चलेंगे बताइए? ये जो स्टूडेंट मूवमेंट हुआ है, धीरे धीरे उसका प्रसारण हो रहा है, अब उसको ही लेकर ऑपोजिशन पार्टी भी लग पड़े हैं। तो ये नौबत आने क्यों दे रहे हैं आप? क्या देखना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखो, आने वाले कल देखना कई सारे चैनल होगा ऐसे कि कहेगा कि ये विदेशियों का साजिश है, ये कोई डीप स्टेट का साजिश है, मोदी को गिराने की साजिश है। हाँ, हम मानते हैं कि हमारे प्यारे मोदी जी को सत्ता से हटाने की साजिश बहुत सारी कंट्री कर रहे हैं, और वो भी तो ढूंढ रहा है कि लूफोल कहाँ है, भारत में किस विषय पर लूफोल है। और आप उन लोगों को जो सत्ता से हटाना चाहता है, उन लोगों को ये फुलटॉस बॉल दे रहे हैं। तो इससे फायदा क्या है? आपने कहा थाली बजाने को, भारत के हर इंसान ने थाली बजाया कोरोना के समय। आपने जो जो कहा, भारत का हर जनता आपके हर बात मानते हैं, पालन किया आपने, जो जो पालन करने को कहा वो भी करता है। ये कैसे होगा? ये क्यों हो रहा है? आज जनता ने आपको 3 टाइम मौका दिया, क्यों दिया? शायद आपके ऊपर आस्था रखता है, आपको उस नज़र से देखते हैं। लेकिन आपका जो टीम मेंबर्स है वो क्या है? इस्तीफा देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी होना तो बहुत ज़रूरी है ना। अब दोस्तों कहते हैं कि आप लोगों से कि हाँ, सोनम वांगचुक जी ने अनशन तोड़ दिया है। 26 दिन के बाद जेपी नड्डा जी गए थे, उनके साथ मिले और उनके साथ कुछ बातें हुई, क्या क्या करना चाहिए, तो शायद उसमें यह समस्या का हल मिल सकता है। सोनम जी ने भी कहा कि हाँ, जो जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगा। उन छात्रों पर जिसने कोई तोड़फोड़ नहीं की, ब्रूटली कोई भी एक्टिविटी नहीं किया हो, शांतिपूर्ण जो भी एक्टिविटी होगा उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगा, ऐसे ही बयान हो रहा। अब देखो, शांतिपूर्ण से अगर पीसफुल आप प्रोटेस्ट करेंगे तो उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगा, ये मान लिया है सोनम जी। लेकिन आने वाले कल आप लोग अगर किसी के भड़काव में आकर तोड़ फोड़ करेंगे, कोई वायलेंस करेंगे, तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। स्टूडेंट मूवमेंट पीसफुल होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप लोगों को भड़काया कौन? कोई तो है जो बच्चे को ऐसे ही भड़काया है। कई सारे वीडियो में देख रहे हैं कि पुलिस सिविल ड्रेस में घूम रहा है। तो फिर से मैं अपने प्यारे मोदी जी पर आते हैं कि सर, आपने ये क्यों किया? यही बात इतने दिन लग गए आपको बोलने में। क्या जनता आपको ऐसे नज़र से देखते हैं? आप इतने दिन तक खामोश रहे। अब देखो, जो बीजेपी गवर्नमेंट बना है, सच में कहें तो ये जो बीजेपी पार्टी है, शायद ये इतने दिन तक पावर में रहकर इनमें अहंकार हो गया कि सोच रहा है कि हम जो करेंगे वही ठीक है। आप लोग जो भी आपके पार्टी का वर्कर है उसके बात नहीं सुनते,
आप लोग ऊपर बैठे हो, जो जो आप सोचते हो वही करते हो। हर स्टेट में होता है, बंगाल में हुआ है वही 2021 में। तो ये अहंकार ठीक नहीं है थोड़ा। देखो, ये अगर आप अकाउंटेबिलिटी देते हैं तो इससे कोई आपका सम्मान हानि नहीं होता है। अपना भूल मान लेने से सम्मान हानि नहीं होता है। तो क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी थी कि इतने दिन लग गए आपको ये छोटे से बात स्टूडेंट के हित में कहने के लिए? और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट के बात कह रहे हैं कि पनिशमेंट मिलेगा, तो इतने दिन लगता है? कितने क्राइम होते जा रहे, जब हो जाता है तब कोई रूल्स आता है, लेकिन वास्तविक वो रूल कितना इम्प्लीमेंट होता है? तो जो भी हो, अच्छा लगता है कि हाँ अकाउंटेबिलिटी बनता है और मानते हैं, और आने वाले कल ये नहीं होगा, इससे हमें खुशी मिल सकती है कि हाँ ये भी तो हो सकता है कि आने वाले कल फिर से ये पेपर लीक जैसा मुद्दा ना आए और कोई भी विरोधी हो या कोई भी आपको गिराने की कोशिश करे। हम नागरिक होकर आपके साथ है, लेकिन आप ऐसे लूज बॉल ना दिया करें। जो जनता के हित में है वो करिए, कोई भी कुछ नहीं कहेगा, लेकिन स्टूडेंट आने वाले कल का भविष्य है, आप जान चुके हो। तो जो आपके सरकार को गिराना चाह रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि आप 100 साल 50 साल समता में रहे, लेकिन ऐसे अगर होते जाए तो किसको फ़ायदा हो रहा है? जो आपका अपोजिशन पार्टी है और जो विदेशी वो कहते हैं कि वो आपका गद्दी गिराना चाहता है, वो होते हैं। उन लोगों को फ़ायदा क्यों दे रहे हैं? ये अकाउंटेबिलिटी अगर 26 दिन पहले ही कर देते तो ये मुद्दा इतना ज़्यादा नहीं होता। पूरे विश्व के हर मीडिया वर्ल्ड वाइड फोकस किए हुए हैं भारत में क्या कर रहे हैं। हम तो खुशी से कहते हैं कि हम विश्व गुरु है। गुरु के घर में ही अगर शिक्षा को लेकर ऐसे आंदोलन करना पड़े या ऐसे प्रोटेस्ट करना पड़े तो गुरु का इज्जत कहाँ रहता है? तो देखो, हम भी एक सपोर्टर है आपका, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी समझना चाहिए कि नेशन फास्ट मोशन फास्ट नहीं होता है, नेशन फास्ट होना चाहिए, है ना? ये तो आप जानते हो, तो उसे ही समझना चाहिए ना। तो इतने दिन लग गए आपको अकाउंटेबिलिटी देने के, एक छोटा सा मैसेज आप पहले ही दे देते कि हाँ हम कह रहे हैं। आपके मुंह से ही सुनने की इच्छा सबको ही होता है, क्योंकि आपको ही मानते हैं सब। जरा सोचिए, आने वाले कल ये जो आपके बाकी मेंबर्स हैं ना, इन पे जो अहंकार आ गया है, ये कहीं ना कहीं पूरे भारत के लिए ही प्रॉब्लम हो सकता है। वही हमें याद आ रहा है कि अन्ना हजारे जी प्रोटेस्ट कर रहे थे, हंगर स्ट्राइक, और उसी से उठ के आया केजरीवाल जैसे नेता, बनाया पार्टी। क्या आप वही चाहते हैं कि यहाँ पर भी ऐसे ही हो, सोनम वांगचुक को हंगर स्ट्राइक में रखा जाए और इधर अभिजीत दीप के एक नया पार्टी जो बनाया गया है उसे लेकर संसद में आए? है इतना अपोजिशन पार्टी है, उससे मन नहीं भर रहा है क्या? और नया चाहिए? क्यों सर? जरा सोचिए। नमस्कार, फिर मिलते हैं